हाँ तो बच्चों, आज का जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो होगा, यानी कि पिछले वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा था आप पहले या तो वो देख लें, मतलब वीडियो के एंड में मैंने एक ड्राइवेशन कराया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो उसी ड्राइवेशन के ऊपर आज हम पूरी वीडियो ही शायद प्रॉब्लम्स के ऊपर ही चलेगी लगभग। ठीक है, तो देखिए, हालांकि मैं बता चुका हूँ कि कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई हो रही है अभी, तो बोर्ड्स लेवल का ये वीडियो होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के एक दो प्रॉब्लम बोर्ड्स लेवल के भी हो जाएंगे। पहला मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये मेन फॉर्मूला, इसी से सारे सवाल बनते हैं। दूसरी बात, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे किसी इंसान ने धक्का मार दिया या कोई उठा रहा है या हवा चल रही है, ऐसा कुछ, ऐसा अगर कुछ दिया नहीं है, जो कि आपके मैक्सिमम केसेस में नहीं रहेगा, ये दोनों केसेस अगर नहीं है तो पूरा का पूरा एल एच एस जीरो हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है? आखिरी चीज़, पोटेंशियल एनर्जी में हम दो ही चीज़ कंसिडर करेंगे, वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh होता है, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कवरिंग 8 मीटर। क्लास 9 का सवाल है, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पहली बात, जब बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से, जब बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से, तो मेरे को पता, ये मान लो ज़मीन है, ठीक है, ग्राउंड पहले आप देख लें क्या है। बॉल यहाँ पे पहुँचा, इनिशियल हाइट बॉल की कितनी है बेटा? 10 मीटर। फाइनल हाइट कितनी है बेटा? 2 मीटर। एक बात बता, कोई फ्रिक्शन या कोई एक्सटर्नल इंसान धक्का मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। अब एक और चीज़, पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आती है क्या? यहाँ पे स्प्रिंग कहीं पे है, स्प्रिंग कहीं पे नहीं है, यानी सिर्फ ग्रेविटेशनल आएगी। फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी इंटू 2 इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बॉल को जस्ट ड्रॉप किया है तो जीरो है। फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? एम जी इंटू 10। अच्छे से देखोगे, एम 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 हर जगह से कैंसिल, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 8g आ रहा है, वी इक्वल टू रूट ओवर 16g आ रहा है, रूट ओवर 160 आ रहा है इसका वैल्यू, रूट ओवर 160 का वैल्यू करीब करीब 12 पॉइंट समथिंग होता है, 12.6 के करीब आप मान लो मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, वो वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये पहला बेसिक सा सवाल था, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं दूसरा सवाल देता हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें। अब देखो, मैं सवाल लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊंगा और सवाल सॉल्व करते जाएंगे हम। ठीक है, देखिए, ऐसा इमेजिन कर, यहाँ पे एक स्लाइड है, एक ऐसा स्लाइड है जो कि 10 मीटर ऊंचा है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, एक ब्लॉक है मान लो जिसका मास 1 kg है, बोला है कि वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे आएगा। बोला है कि जब ज़मीन में पहुँचेगा तो इसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी वो निकालने बोला है। तो इन शॉर्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फाइनली रीचेस द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगेन, क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ है? फ्रिक्शन एक्सटर्नल कुछ नहीं है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। पहले आपके सवाल मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो आप बस नोट डाउन करते जाओ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, इसको ग्राउंड मान लो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ग्राउंड से कोई हाइट है ही नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा? एम जी इंटू 10। तो क्या यहाँ से वी निकाल सकते हैं? एम और एम कैंसिल हो जाएगा, वी इक्वल टू रूट ओवर 20g। नोट डाउन कर लो। अगला सवाल, अगला सवाल, अभी क्या बोला है? इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
इनिशियली 10 मीटर हाइट से मैंने 5 मीटर पर सेकंड से नीचे इसको धक्का दिया और बोला कि 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो नीचे आके यहाँ पे जो पहुँचेगा वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ mv²। इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, 0। इनिशियल कोई काइनेटिक एनर्जी है, हाँ है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m इंटू v²। तो मतलब यहाँ पे तो u² होगी और इसको u मान लें, इनिशियल वेलोसिटी है ना। इनिशियल कोई पोटेंशियल एनर्जी बेटा, हाँ बिल्कुल है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m g इंटू हाइट कितना है बेटा, 10 मीटर। m फिर से कॉमन जाके कैंसिल हो जाएगा। v²/2 इक्वल टू 25/2 प्लस g इंटू 10। जी का वैल्यू 10, ये भी 10, 100 हो गया कि नहीं। तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सॉरी v² इक्वल टू कितना आ गया, 25 प्लस 200, यानी v इक्वल टू √220। 225 का रूट कितना होता है, शायद 15 होता है। 15 मीटर पर सेकंड से ये नीचे आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखें, ये वाला सवाल खुद करोगे। वेलोसिटी ऑफ बॉडी की ऊपर की तरफ है, मतलब मैंने क्या कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं 5 मीटर पर सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, नहीं भाई दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है आपको। तो हो क्या रहेगा, तो नीचे वाला चीज़ भी आपको दिख ही रहा है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा और नीचे आके फाइनली ऐसे जाते रहेगा, है ना, सही बात है। ऊपर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, फिर नीचे आएगा और ऐसे आके फिर से जाएगा। तो हमें बोला फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। सॉल्व करें खुद से, ट्राई करें वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का। चलो भाई मैं ट्राई करता हूँ कैसे करते हैं। पहली बात, फाइनली अगेन कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो अपना सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, अपने को पता है। चलो लिख लिया हमने। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फाइनली ये ग्राउंड में ही है। नेक्स्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, अगेन हाफ m इंटू 5² प्लस mg इंटू 10, सब कुछ तो सेम ही है, बस वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है। डायरेक्शन बदलने से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, सेम 15 मीटर पर सेकंड रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, डाउट है कुछ भी। ठीक है, अच्छा इसको समझने का एक और तरीका है। खुद एक बात बताओ, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। जब नीचे इसी हाइट में पहुंचेगा, मतलब ऐसे गया ऊपर, फिर जब नीचे आएगा तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी कि नहीं, नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी कि नहीं। जब मैंने ब्लॉक को ऊपर फेंका तो ऊपर से जब नीचे आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में नीचे की तरफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो घूम फिर के तो पिछला क्वेश्चन जैसे ही बन गया ये, समझ में आया कि नहीं। इसलिए रिजल्ट भी क्या है बेटा आपका, सेम। कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देते हैं आपको, अगला सवाल देते हैं। डायरेक्टली थोड़ा कठिन ही दे रहा हूँ मैं आपको, आसान देके समय की बर्बादी नहीं करेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग रखा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सवाल लिखे, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मास ऑफ द बॉडी 1 kg है, मास ऑफ द बॉडी 1 kg है। अब एक बात बताओ, अगेन कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, यानी अगेन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। चल भाई ये होता है मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो इमेजिन कर, जब ये मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या है, और कंप्रेस नहीं कर सकता, और कंप्रेस नहीं कर सकता, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई फाइनल वाली, 0। एक बात बता, मान ले एक बॉडी है, मान ले यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। जब कोई बॉडी जाके उसको कंप्रेस करेगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 0। हेंस ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन वी विल कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू बी 0। क्या ये बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, 0। फाइनल कोई पोटेंशियल एनर्जी, हाँ फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉडी में, कितनी होगी, हाफ kx² प्लस व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब फाइनली तो बॉडी कहाँ पे है, ग्राउंड में है। सिंस फाइनली बॉडी ग्राउंड में है, सिंस फाइनली बॉडी ग्राउंड में, तो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे 0 इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा हाफ मास इंटू 5² प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा mg इंटू 10। समझ में आया कि नहीं? चलो हाफ के का वैल्यू क्या है बेटा, के का वैल्यू 100 इंटू x² प्लस हाफ मास की वैल्यू है 1 kg मैंने बोला था इंटू 5²। 5 का कितना होगा 25 प्लस मास 1 g 10 ये भी 10 कितना आ गया बेटा 50x² प्लस 25/2 सॉरी यहाँ पे इक्वल टू होगा इक्वल 25/2 प्लस 100। यहाँ से अगर मैं पूरे इक्वेशन को 25 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² इक्वल टू हाफ प्लस 4। अब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4x² 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 8 यानी कि 4x² इक्वल टू 9। यहाँ से x इक्वल टू आ रहा है 3/2 मीटर। x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 मीटर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे इतना नीचे लिखा है दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की मैंने, अगर की भी होगी तो आप करेक्शन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है ये वाला चीज़ करेक्ट होना चाहिए, इसके बाद तो कैलकुलेशन है पूरा मैथमेटिक्स है। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर ले, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। नोट डाउन कर लें आप लोग, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों अगला सवाल ये है कि एक ब्लॉक है, मान लो 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है और ये एक अजीब किस्म का वेज है। मतलब यहाँ से आप हल्का सा धक्का दोगे, मतलब एकदम नेग्लिजिबल धक्का, एकदम मतलब होता है जैसे फूंक मारा और बॉडी मोशन करना शुरू कर दी करेगी, क्योंकि पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस सरफेस और यहाँ पे नीचे गिरने का संभावना है। तो मैंने हल्का सा पुश किया तो ये ऐसे जाके ऑब्वियसली ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा, कहीं पे गिरेगा। तो बोला है कितना दूर जाके गिरेगा, हमको बोला है कि बेटा रेंज निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? रेंज निकाल कैसे निकालेंगे देख, हम रेंज निकालने के लिए हमको यहाँ पर इस बॉडी का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देख, ऑब्वियसली बात कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है अगेन, और मैंने जो हल्का सा फोर्स दिया है वो मतलब नेग्लिजिबल वर्क कर रहा है, जस्ट बॉडी को मोशन, मतलब जस्ट इनिशियल एक मोशन देने के लिए। तो उसका वर्क में हम लोग 0 मानेंगे। ये लगेगा कि नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बस फाइनल काइनेटिक ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक ऑफ पोटेंशियल। तो हम लोग पहले ये लिख देते हैं, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक। हम लोग ये पॉइंट फाइनल पॉइंट है और ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में अपन लोग लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जमीन से कितना ऊपर है 4 मीटर, mg इंटू 4। समझ में आ रहा है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना है हाफ mv²। कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है? बिल्कुल कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल है। कितना है बेटा 10 मीटर ऊपर है। तो m हर जगह से वैसे भी कैंसिल जा रहा है, तो हमारा बचा v²/2 प्लस 4g इक्वल टू 10g। आपका बचेगा v²/2 इज इक्वल टू 6g आ रहा है, यानी कि v इक्वल टू आ रहा है बेटा √12g। समझ में आ रहा है कि नहीं आपका √12g। अब आपको पता है ये हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह है कि नहीं। अगर ये हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह है, अगर ये हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह है तो क्या रेंज का फॉर्मूला आएगा u√2h/g। भूल गए क्या? प्रोजेक्टाइल में कराया था, याद है? याद होगा। किस वेलोसिटी से गिर रहा है बेटा ये √12g इंटू √2। कितना हाइट से गिर रहा है 4 से गिर रहा है, डिवाइड बाई जी। √g कैंसिल, कितना बचा √12 इंटू 2 इंटू 4। समझ में आया कि नहीं? 12 इंटू 4 12 इंटू 4 कितना होता है 48 48 टू जा 96। 9.8 मीटर पर सेकेंड के आसपास, सॉरी 9.8 मीटर के आसपास रेंज है ना, इतना दूर वो गिरेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो बेटा इस सवाल में आपका वर्क एनर्जी सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लग रहा है और साथ साथ आपका क्या लग रहा है प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल आते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको मतलब जस्ट दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे लेवल के सवाल आते रहते हैं। चलो पहले आप लोग ये वाला लिख ले, इसके बाद मैं अगले टॉपिक में बढ़ता हूँ और अगला सवाल आपको देता हूँ। अगला सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का रहने वाला है। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल ये है, एक ब्लॉक है जो कि एक स्प्रिंग के ठीक ऊपर है, वो ब्लॉक एक स्प्रिंग के ठीक ऊपर है वो ब्लॉक, ठीक है। अब बोला है कि ये 1 kg का ब्लॉक है, मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 100 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। और ब्लॉक का डिस्टेंस स्प्रिंग के टॉप से 10 मीटर है। ब्लॉक का जो डिस्टेंस है स्प्रिंग के टॉप से बेटा कितना है, 10 मीटर। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग काफ़ी लंबा है, ऐसा नहीं कि स्प्रिंग छोटा सा है, लंबा है काफ़ी। हमको ये बताना है बेटा, हमको ये बताना है कि जब ब्लॉक गिरेगा तो स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम कंप्रेस करेगा। ये जो ब्लॉक है जब वो गिरेगा तो स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम कंप्रेस करेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको मैं सॉल्व करने का, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करें। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक फॉल्स ओवर द स्प्रिंग, ठीक है। करने का ट्राई करें। मैं सॉल्व करने का यहाँ पे करता हूँ। देखिए, मान लो इसको ग्राउंड मान लो, ये वाला मतलब ये जो लाइन है इससे ग्राउंड हम किसी को भी मान सकते हैं, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। अब ब्लॉक जब इसके ऊपर गिरेगा, ब्लॉक जब इसके ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियसली कंप्रेस होगा। मान लो कंप्रेस होकर इतना तक आ गया, कंप्रेस होकर इतना तक आ गया मान लो, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस गया, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, मान लो x डिस्टेंस कंप्रेस हुआ स्प्रिंग, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो। क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो ऐसे ही बोल दिया। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा ज़ीरो, ठीक है। चलो इसको ग्राउंड माना है, अगेन कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी का कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है, वो जीरो होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना ऊपर है बॉडी, 10 मीटर ऊपर है। और इनिशियली स्प्रिंग बिल्कुल भी कंप्रेस्ड है, बिल्कुल कंप्रेस नहीं है, तो इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। लेकिन इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा बॉडी का, कितना होगा बेटा, वो mg/10। समझ में आया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा, कोई काइनेटिक एनर्जी होगी बिल्कुल नहीं होगी, क्या हो जाएगा बेटा, वो जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, x, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, हाफ के एक्स पर। ये कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? प्लस और कुछ होगा क्या, हाँ, क्या ये ग्राउंड के नीचे गई x डिस्टेंस, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं, कितना होगा बेटा, वो mg/-x, प्लस x नहीं माइनस एक्स। बताया था कि नहीं, ग्राउंड के ऊपर याद करो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इस दिन पढ़ाया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में के बाद में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बाद में कराया था कि स्प्रिंग को आप किसी भी तरफ कंप्रेस करो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमीन के ऊपर पॉजिटिव और जमीन के नीचे नेगेटिव होती है। बताया था कि नहीं? वेरी गुड। चलो आते हैं, मास कितना है बेटा, 1 kg बोला है, तो 1 g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू 10 मान ले, तो ये सिंपली 100 हो गया, इक्वल टू हाफ के का वैल्यू कितना है बेटा, 100 एक्स स्क्वायर माइनस एम जी का वैल्यू हो गया 10x। तो इसका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बेटा बनेगा 50x² माइनस 10x माइनस 100 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? पूरे इक्वेशन को ऐसा करो आप, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया बेटा 5x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस डिटर्मिनेंट मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के 1 प्लस माइनस √b² कितना है बेटा आपका, 1 प्लस 4 × 5 × 10 डिवाइडेड बाई ट्वाइस है 10, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 1 प्लस माइनस √5 4 × 20 20 × 10 200 √201 डिवाइडेड बाई 10। अब एक बार बता, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी, आप पहले मैं डायग्राम को मिटा लेता हूँ, आप लोग लिख लो जो बोर्ड में लिखना है आपको, वीडियो को पॉज करके।
तो x का एक वैल्यू आएगा बेटा 1 प्लस रूट ओवर 201/10। माइनस वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ठीक है बेटा, इधर देख 1 प्लस रूट ओवर 201 कितना होता है बेटा 14.2 के आसपास डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया बेटा 24.2 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 24 नहीं 15.2 डिवाइडेड बाई 10 और वी कैन से 1.52 मीटर। समझ में आया कि नहीं? 1.52 मीटर तक ये कंप्रेस होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल बेटा, समझ में आया कि नहीं? आप नोट डाउन इसको कर लें, काफ़ी लाजवाब सवाल। मैं इसके बाद में एक और आपको सवाल दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। अभी थोड़े अच्छे लेवल के सवाल कराएंगे। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लें आप लोग। नोट डाउन कर लें। अभी देखो, अभी सवाल ये है, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे में, ठीक है। वेज का जो इंक्लाइन है बेटा वो आपका 30 डिग्री है, ठीक है। हाइट मान लो आपका 10 मीटर है। बोला यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। अब बोला है कि ये जब जाएगा तो ऑब्वियसली जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। बताया है कि फाइंड द, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, हमको बताया है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बहुत ही बढ़िया सवाल, आप कोशिश करें पूरी तरीके से, मैं पूरी सहायता करूंगा करने की। अगेन कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। अगेन फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक्स प्लस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, पहले इनिशियल का लफड़ा खत्म कर लेते हैं। इनिशियल ग्राउंड इसको मान ले, किसी को भी ग्राउंड मान सकते, इसको ग्राउंड मान लो, ठीक है। इसको ग्राउंड मानेंगे तो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? कुछ नहीं है, जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? mg इंटू 10, 1 इंटू जी इंटू 10। समझ में आया? मैंने इनिशियल फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल अभी तक नहीं लिखा है, वो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। आप पहले डायग्राम बना लें, डायग्राम बना लें। अभी आपको एक और डायग्राम बनाना है, ये फाइनल कंडीशन का। ये तो इनिशियल कंडीशन का डायग्राम था, अभी फाइनल कंडीशन का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। फाइनल कंडीशन का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये कितना अंदर गया बेटा? x मान लो, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? x कंप्रेस हुआ, ठीक है। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? x कंप्रेस। अब एक बात बताओ, ये बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या आएगा बेटा? पहली बार स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कितना आएगा? हाफ के का वैल्यू मान ले सेम 100 न्यूटन पर मीटर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस देख इनिशियल फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख लिया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा? स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और बॉडी जमीन के भी तो नीचे गई। अब जमीन के कितना नीचे गई? अच्छे से देखेगा तो बॉडी जमीन का इतना नीचे गई, बॉडी जमीन का इतना नीचे गई। कितना? ये हाइट नीचे गई, देख अच्छे से, ये हाइट नीचे गई कि नहीं? अच्छा ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना? 30 डिग्री। ये हाइट नीचे गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? -mgh। क्यों माइनस? क्योंकि भैया जमीन के नीचे गई है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बार साइन 30 क्या होता है बता? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस h/30। साइन 30 बेटा हाफ होता है, दैट इज, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, h/x। तो h इक्वल टू कितना हो गया बेटा? x/2। समझ में आया कि नहीं? चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। k की वैल्यू 100 है तो ये हो जाएगा 50x² माइनस m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू x/2 इक्वल टू g का वैल्यू कितना है बेटा? 10।
इंटू 10। तो फाइनल बेटा आपका इक्वेशन बनता है 50x² माइनस 5x इक्वल टू 100। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करें, 10x² माइनस एक्स, इस तरह होगी कितना हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो एक्स का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। आई होप आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, मैं भी थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ खुद से सॉल्व करने का। कुछ नहीं है बेटा, देख एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4c। b कितना है बेटा 1 प्लस 4 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ट्वाइस a 20। अगेन माइनस लेंगे नहीं हम बीच वाला, 1 प्लस √ कितना आ रहा है बेटा 20 इंटू 200 इंटू 4 800 √800 1/20। 800 का रूट कितना होता है बेटा आप निकाल सकते हो, 800 का रूट आप निकाल लेना, निकाल के जो भी वैल्यू आती है बेटा आप इसमें डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर ले बच्चे, बहुत ही उम्दा सवाल है ये। तो बच्चों देखो ये एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे एक सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन है, बहुत सारा फ्रिक्शन है। अब मैं इस ब्लॉक को मैंने इनिशियल रफ्तार दी बेटा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैंने 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार दी, तो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देने के बाद ही फ्रिक्शन वाले एरिना में घुसा है। ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हो ना, दैट इज द फ्रिक्शन रीजन, जहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट बेटा 0.2 है। तो 1 kg का मास था, इसका फ्रिक्शन वाले सरफेस में घुसने से पहले वेलोसिटी क्या था बेटा 10 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शन सरफेस में जब घुस जाएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती रहेगी और फाइनली कभी जाके रुकेगी। तो हमको बोला है कब रुकेगी ये, सबसे पहली बात फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि बेटा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा, क्या लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल। तो अच्छा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, फ्रिक्शन छोड़ के, फ्रिक्शन एक फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा यहाँ पे इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इतना अपने को समझ में आया। एक बात मेरे को बताएं, जब नाम क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा 0। समझ में आ रहा है, क्योंकि फाइनली बॉडी रुकने वाली है, हमको बोला है फाइनली बॉडी मान लो यहाँ कहीं पे जाके रुक जाती है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, वो सब कुछ ये ग्राउंड ही है, तो ग्राउंड में भी इनिशियली था, इनिशियली भी ग्राउंड में था, फाइनली भी ग्राउंड में, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हालांकि नॉन जीरो है, वो बेटा कितना है हाफ mv², मास 1 है इंटू v², v कितना है बेटा 10²। समझ में आया कि नहीं। हालांकि हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, देख पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालें। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, और वो कितना लग रहा है बेटा म्यू एन के बराबर लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने टोटल एस कवर किया, मान लीजिए बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बेटा म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक बार बता, फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू आउट द मोशन पीछे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है आगे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, यानी वर्क डन क्या होगा cos 180 लगेगा कि नहीं बेटा, भूल गए, नहीं भूले ना, इक्वल टू -100। समझ में आया कि नहीं। म्यू का वैल्यू कितना है बेटा 0.2। एन का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू mg के बराबर होगा। मास कितना है बेटा बॉडी का, बॉडी का मास है बेटा आपका 1 kg इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एस। cos 180 बेटा -1 होता है, ये -50 हो गया कि नहीं, माइनस माइनस क्या है कैंसिल, ये हो गया बेटा 2s इज इक्वल टू 50, s इक्वल टू 25 मीटर। कोई भी डाउट, बहुत बढ़िया सवाल, समझ में आया कि नहीं बेटा। आप लोग इसको पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। अगला सवाल में आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है इसमें, अगला सवाल और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ पूरी तरीके से। अगला सवाल ये है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। देख
सब कुछ सेम है, बस बॉडी का इनिशियल मास तो चलो 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। बॉडी का जो टोटल लेंथ है बेटा, सॉरी बॉडी का नहीं, रास्ते का जो लेंथ है, जहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे इसका लेंथ है बेटा 10 मीटर और यहाँ पे फ्रिक्शन है बेटा 0.2 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि 10 मीटर के बाद स्प्रिंग शुरू होता है और फ्रिक्शन खत्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बॉडी का मास बेटा 1 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे 10 मीटर का रास्ता है, 10 मीटर का रास्ता है, म्यू का वैल्यू कितना है बेटा 0.2, म्यू का वैल्यू 0.2। इसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। कोई भी डाउट? हमको बोला है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। आप लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। और खुद से सॉल्व करने का आप ट्राई कीजिए। ऑब्वियसली नहीं होगा तो मैं तो करा के दूंगा। आज काफ़ी सम्स करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक ही दिन में सारे सम्स ट्राई करेंगे कवर करने की, जितने कर सकते हैं। देखिए भाई, अपने को अगेन पता है कौन सा लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बता, बॉडी जब यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेगी, फ्रिक्शन तो बस 10 मीटर में ही लग रहा है ना? और फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा? जब बॉडी कहीं बीच में होगी। अच्छा पहली बात मैं आपको समझाता हूँ होगा क्या। बॉडी यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जैसे जैसे जाएगी वेलोसिटी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। फाइनली स्प्रिंग को दबाएगी और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन लाएगी। समझ में आए कि नहीं? समझ में आए? मान लो हम पहले इनिशियल सब कुछ लिख देते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाद में लिखेंगे, के फाइनल यू फाइनल बाद में लिखेंगे, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, हाफ, मास है 1, वेलोसिटी है 10 स्क्वायर। कोई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली तो बेटा स्प्रिंग भी कंप्रेस वम्प्रेस कुछ था नहीं, इनिशियली बॉडी भी कुछ हाइट में से सब कुछ ग्राउंड में ही हो रहा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा 0। नेक्स्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा 0 प्लस व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग मान ले x डिस्टेंस तक कंप्रेस हो गया, कितना डिस्टेंस तक कंप्रेस हो गया, x डिस्टेंस तक कंप्रेस हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। कोई भी डाउट? समझ में आया? अच्छा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हुआ, क्या आपका कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉडी तो जमीन में ही थी। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखते हैं। एक बात बता, बॉडी जब कहीं पे भी यार फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ म्यू एन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फ्रिक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, फ्रिक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। सिंस फ्रिक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, इट विल बी रिटन एज म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉस 180 क्यों आएगा, क्या मैं पहले बता चुका हूँ कॉस 180 क्यों आएगा, क्यों कॉस 180 आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस तरफ, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। ठीक है, चलो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी बेटा 0, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू एन, एन का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे की तरफ, तो एन इक्वल टू एम जी होगा, ये आपको ही पता है। एम जी का वैल्यू कितना होगा बेटा 1 इंटू जी का वैल्यू 10, कॉस 180 होता है -1, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हाफ, के का वैल्यू 100 मान ले, 100 न्यूटन पर मीटर, माइनस 100/2। समझ में आया? ये बेटा आपका हो गया -2 50x स्क्वायर -50। क्या मैं कह सकता हूँ जो इस तरफ जाएगा 48/50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसा करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96/100, है ना, ऊपर नीचे अब रूट कर लो भाई, ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू रूट ओवर 96/100, रूट ओवर 96 कितना होता है बेटा 9.8, रूट ओवर 100 कितना होता है 10, दैट गिव्स मी वैल्यू 0.98 मीटर। तो ये लगभग 1 मीटर के करीब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, हालांकि आपको कितना लिखना है बेटा 0.98 मीटर लिखना है। समझ में आया बेटा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, पहले आप लिख लो ये चीज़ पूरा चीज़ लिख लें आप लोग, ठीक है, पूरा चीज़ लिख लें। अगला सवाल ये है,
ये 10 मीटर लंबा है, ये 37 डिग्री मान लो। ये कितना है बेटा? 37 डिग्री मान लो, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1, ठीक है, 0.1 है। बोला है कि इस मास को मैंने रेस्ट से छोड़ा। मास कितना है? 1 kg का मास है। मास को मैंने कितना से छोड़ा? रेस्ट से छोड़ा। अगर रेस्ट से छोड़ा तो क्या ये नीचे आएगा? बिल्कुल नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो कुछ एक वेलोसिटी होगी कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो निकालने बोला है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं एक बार। पहली बात फ्रिक्शन है, सीन में फ्रिक्शन है तो बेटा ये वाला लगेगा, तो लिख लें वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल। यही फॉर्मूला बेटा, इसी से सारे सवाल आपके होंगे, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? जब बॉडी कहीं बीच में होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा बॉडी का आगे की तरफ, है ना। पहली बार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक एस डिस्प्लेसमेंट, इसको एस मान लो। कितना मान लो? एस। तो क्या मैं कह सकता हूँ साइन 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 10। हाइपोटेनस कितना है बेटा? एस। साइन 37 कितना है बेटा? 3/5 इक्वल टू 10/s। यहाँ से मेरे पास s कितना आ रहा है? s आ रहा है बेटा 50/3 मीटर। समझ में आया कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 50/3 मीटर। चलो एक बार फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी? देखो भाई, पहली बात म्यू 0.1 यहाँ लिख लेता हूँ। एक बार बता, इस तरफ क्या लगेगा बेटा? mg। इस तरफ क्या लगेगा? mg। ये 37 तो ये भी थीटा, cos 37 होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? और नॉर्मल किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। क्या मैं कह सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg cos 37? कह सकता हूँ कि नहीं? तो पहला चीज़ आप ये लिखें, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? m का वैल्यू आपका कितना है बेटा? 1 kg। g का वैल्यू 10। cos 37 होता है बेटा 4/5, आपको पता ही होगा। 40/5 नॉर्मल रिएक्शन हो गया 8 न्यूटन। अगर नॉर्मल रिएक्शन अगर 8 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है बेटा म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.1 इंटू 8 न्यूटन। कितना हो गया बेटा? ये 0.8 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स इतना लग रहा है। चलो वर्क डन में फ्रिक्शन कितना होगा? एफ एस कॉस 180 पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे। फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री। एक बार बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। इसको ग्राउंड मान ले। फाइनल कोई पोटेंशियल एनर्जी? बिल्कुल कोई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड में आ चुका है। माइनस व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? बॉडी इनिशियली भी रेस्ट में ही थी भाई, इनिशियली भी रेस्ट में थी, ठीक है, जस्ट छोड़ा गया था उसको। प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल है mg इंटू एच। एच कितना है बेटा? देख 10 है कि नहीं? मास का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10। समझ में आ रहा है? चलो फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू कितना है बेटा? 0.8। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा? 50/3। cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे। v²/2 -100 आया कि नहीं? इसका वैल्यू कितना होगा? 50 इंटू 8 आपका 8 होता है बेटा, ये होगा 40 -40/3 प्लस 100 इक्वल टू v²/2। क्या मैं कह सकता हूँ v²/2 इक्वल टू ये बेटा आपका 300 260/3 हो गया। समझ में आ रहा है? तो v² आपका कितना हो गया बेटा? 520/3। तो v आपका हो गया √520/3। समझ में आया बेटा? इसका जो भी वैल्यू होता है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। नोट डाउन कर लो। ये रहे आपके वर्क एनर्जी के इस टाइप के सवाल, ठीक है। तो आप इससे वर्मा खोल लो। आप कोई भी मॉड्यूल आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको मॉड्यूल भेज दूंगा वर्क एनर्जी का। NWT JW मीन्स किसका भी आप सवाल लगाना शुरू कर सकते हैं। यहीं पे वर्क एनर्जी थ्योरम के मोस्ट ऑफ द टाइप के सवाल हो जाते हैं। हालांकि और भी इसमें सवालों की देखो बेटा कमी नहीं है, ऑनेस्ट में सवाल की कोई कमी नहीं है, बस आपको इस बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं सवाल बना लूँगा तो 10 घंटे का भी वीडियो बना लूँगा, 10 घंटे का भी वीडियो बनाऊंगा ना, तब भी सवाल खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को खुद से सवाल प्रैक्टिस करने हैं बेटा अभी से, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमारा इस टॉपिक का जो लास्ट हिस्सा है जो कि पावर है,
अब हम उसमें आ चुके हैं। पावर क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्लास 9 से आप पढ़ ही चुके हो ये वाला चीज़। पावर कुछ नहीं, कितना काम हम कितने समय में करते हैं उसको बेटा पावर कहा जाता है। कितना कार्य कितने कम समय में किया। ऑब्वियस सी बात है, जितना कम टाइम लगाओगे काम को करने में उतनी ज़्यादा पावर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो पावर का थोड़ा और इसमें चर्चा करेंगे। अगर मान लो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है तो क्या कह सकते हैं? पावर इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। तो ठीक है, डेल्टा वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला था, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या होता है? वेलोसिटी। याद है कि नहीं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम वेलोसिटी। तो पावर अप्लाइड बाई कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इंटू वेलोसिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ए पंप लिफ्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है ईटा, इसको ईटी है, इसको कहा जाता है ईटा। इसको लिखोगे कैसे? एन लिखो, नीचे खींच दो। ये आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी देखा होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन में चैप्टर में। खैर वो सब भूल जाओ भी। क्या कहते हैं इसको? ईटा। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसका मतलब समझे, इसका साफ साफ मीनिंग यही है कि बेटा एक बॉडी, जैसे कि मान लो कोई इंजन होता है, मान लो जैसे मैं यहाँ पे सम भी कराऊंगा तो मैं आपको उस सम के हिसाब से समझाता हूँ। एक पंप होता है, वाटर पंप होता है, जो पानी को आप अगर मान लो 5th फ्लोर में रह रहे हो, 5वीं मंजिल में रह रहे हो, तो पानी आपके यहाँ तक कैसे पहुँचता है? पंप खींच के लेके आता है। ठीक है, और पंप कैसे खींचता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो पंप क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी से पावर लेता है और काम करता है। लेकिन पंप ने, अच्छा एक और चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, इसका यूनिट बेटा वाट होता है। ठीक है, ये सब एक्चुअली आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा। एक 9 में आप पढ़ चुके हैं, यूनिट इसका वाट होता है। मान लो एक पंप है जो कि 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। जो पंप है वो 100 वाट पावर इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा है। किससे ले रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। आप जो प्लग इन करते हो उससे ले रहा है वो 100 वाट। और मान लो वो काम कितना कर रहा है? काम कितना कर रहा है? 70 वाट काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 70 वाट काम कर पा रहा है। काम जो है आपका पानी उठाना वगैरह जो भी है 70 वाट कर पा रहा है। तो अगर उसने 100 वाट कंज्यूम किया है और 70 वाट वो दे पा रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगा? कितना आउटपुट दिया उसने? 70 वाट आउटपुट दिया। इनपुट कितना दिया बेटा? 100 दिया। तो कितना हो गया बेटा? ये कितना एफिशिएंसी कितना हो गया? 0.7 हो गया एफिशिएंसी। अगर परसेंटेज में बोले, तो एफिशिएंसी को आप हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा हमारा आ जाएगा 70%। यानी कि पंप का 70% एफिशिएंसी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ठीक है बेटा, अब एक सवाल यहाँ पे करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले, एफिशिएंसी सब कुछ नोट डाउन कर लो। अब देखो, बोला है एक पंप है जो कि पानी लिफ्ट करता है। कितना बेटा? 100 लीटर के करीब पानी लिफ्ट करता है। कितने टाइम में? 50 सेकंड में लिफ्ट करता है। ठीक है, अब एक पंप है जो कि कितना पानी, अच्छा अगर लिफ्ट कर रहा है, तो लिफ्ट कर रहा है तो कितना काम करेगा? वो कितना काम करेगा? mgh के करीब काम करेगा। उसने 50 लीटर पानी को 1 मीटर हाइट में पहुंचाया, तो कितना वर्क किया? mgh। तो वॉल्यूम कितना हुआ बेटा? mgh। मास ऑफ वाटर कितना है? 100 लीटर का वजन भी 100 kg होता है, पता है ना? डेंसिटी 1 kg वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर, आपको पता ही होगा। तो 100 लीटर पानी मतलब 100 kg पानी इंटू जी इंटू हाइट कितना चढ़ा है बेटा? 1 मीटर चढ़ा है। जी का वैल्यू 110 मान लो। तो हम कह सकते हैं इसने काम कितना किया? 1000 जूल काम किया। पावर कितना लगाया? पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम टेकन। कितना काम किया बेटा इसने? 1000 जूल काम किया। समय कितना लगा इसको? 50 सेकेंड समय लगा। क्या कह सकते हैं? 20 वाट पावर है इसकी। पावर कितनी है बेटा? 20 वाट। अब मेन बात बोला है कि पंप ने इतना काम किया है, पूछा है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय पंप वाया इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। लिख दो यहाँ पे। पंप इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी में कितना, मतलब कितना उसने वोल किया, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कितना पावर कंज्यूम किया? इलेक्ट्रिसिटी से इतना पावर कंज्यूम किया। देखिए, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इंटू 100 इज इक्वल टू एफिशिएंसी होती है कि नहीं? कितना आउटपुट पावर दे रहा है? ये 20 वाट का काम कर रहा है। इनपुट इंटू 100, एफिशिएंसी कितना है बेटा? 80। तो यहाँ से हमारा इनपुट पावर आ गया बेटा 25 वाट, यानी कि 25 वाट वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। 25 वाट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और 20 वाट का हमको आउटपुट दे रहा है।
समझ में आया कि नहीं बेटा? तो बहुत ही बढ़िया ये सवाल, मतलब ऐसे सवाल होते हैं, ज़्यादा कठिन में होता नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक या कोई भी किताब चेक करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बेटा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। मैंने बताया था लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा सर्कुलर मोशन है, इस चैप्टर में थोड़ा सर्कुलर मोशन है, दोनों को मिला के मैं अलग से चैप्टर बना लिया है सर्कुलर मोशन। उसको अगले टाइम हम, मतलब अगले वीडियो से हम पढ़ाएंगे। तब तक आप इसके सवाल कर लें।